सबसे पहले बात देहरादून की, जहां पर पंचायत चुनाव में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने पर सूत्रों के हवाले से खबर है। संशोधन अध्यादेश को हरी झंडी मिलने में अभी वक्त लग सकता है। जल्द ही विधायी विभाग को राजभवन इसके लिए पत्र भेज सकता है। साथ ही अध्यादेश के कुछ बिंदुओं को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए भी राजभवन बोल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। हरिद्वार लक्सर रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पथरी इलाके के धनपुरा में हुआ, जहां पर एक बाइक में सवार युवक को पीछे से आ रहे डंपर ने कुचल दिया। लहूलुहान हालत में युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 30 साल का नौशाद सुल्तानपुर का रहने वाला था। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि युवक की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर जाती है और पीछे से आ रहा डंपर उस पर चढ़ जाता है। रुद्रपुर में काशीपुर मार्ग पर रिंग रोड के फ्लाईओवर के पास एक कार में अचानक से आग लग गई। घटना जो हुई, आग इतनी भीषण थी कि कार आग का गोला बन गई। आग में पूरी गाड़ी झुलसती हुई नजर आई और कार में सवार महिला समेत 5 लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला गया और अब उनकी जान बचाई गई। सूचना के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि योगेश सिंह अपने भाइयों के साथ अपनी मां का इलाज करने के लिए अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में कार के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद सभी लोग किसी तरह से बाहर निकले। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर हरियाणा से। ऋषिकेश घूमने आया 14 सदस्यीय पर्यटक दल के 2 लोग गंगा में डूब गए और बताया जा रहा है कि अपने दोस्त को बहता हुआ देखकर अंकित ने गंगा में छलांग लगा दी, जिसके बाद वो तेज बहाव में बहते हुए बड़े पत्थर में अटक गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर अंकित को सुरक्षित निकाला, जबकि गंगा में डूबे उसके दोस्त का शव गोताखोरों की मदद से निकाला गया। डूबने वाला शख्स गुड्डू यादव संभल का रहने वाला है। विकासनगर के कट्टा पत्थर इलाके में यमुना नदी पर नहाने गए 5 लड़के नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से फंस गए। बताया जा रहा है कि व्यासी जल विद्युत परियोजना से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पानी के बढ़ते जलस्तर के कारण 5 युवक नदी के बीच टापू में फंस गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। देहरादून की शांत सड़कों पर अब रोड रेस का खौफ मंडरा रहा है। 30 मई को राजपुर रोड पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें बीच सड़क पर गाड़ी रोकी गई, गालियां दी गई और एक बच्ची रोने लगी। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें देहरादून के राजपुर रोड की है, जहां पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी अचानक से बीच सड़क पर रुकती है। फिर शुरू होता है दबंगई का तमाशा, जो अब आम होता जा रहा है। कार से उतरे कुछ लोग पहले ड्राइवर से बहस करते हैं, फिर सड़क को ही अखाड़ा बना डालते हैं। वायरल वीडियो में हरियाणा नंबर की गाड़ी साफ देखी जा रही है, लेकिन मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। देहरादून के पटेल नगर के बंजारावाला स्थित एक दिव्यांग स्कूल में 2 मासूम बच्चों के साथ मारपीट के साथ साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं। मां जब बच्चों से मिलने गई तो उनकी हालत देखकर वो भी दहल गई। फिर बच्चों की मां ने पटेल नगर कोतवाली में शिकायत की। आरोपी मोनू पाल स्कूल का ही कर्मचारी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों का मेडिकल कराया गया। ट्रांसलेटर की मदद से बच्चों के इशारों और भावों को समझा गया। जांच में पुष्टि होने पर आरोपी मोनू पाल को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए बच्चों की मेडिकल जांच कराई गई और बाल कल्याण समिति को सूचना भी दी गई है। देने गई तो पहले तो कुछ वो कहते हैं कि वो जो केयर टेकर था उसने आनाकानी करी, फिर दे दिया। फिर घर आए बच्चे, उस ऑफिस में ही आए इनफैक्ट, तो वहाँ पर आगे वो रोने लगे। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई
तब ये जो उस ऑफिस के ओनर्स हैं उन्होंने फिर अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया और इस तरह से सारा मामला खुला। मौका वारदात से डीवीआर एवं सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया गया। साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। उनके द्वारा ट्रांसलेटर की मदद से बच्चों के बयान अंकित किए गए, वादिनी के बयान अंकित किए गए और साथ ही साथ दिव्यांग बच्चों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। इसके उपरांत इन साक्ष्य संकलन के उपरांत जो अभियुक्त इसमें नामजद था उसको जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। गर्मियों के इस सीजन में दीपावली, ये सुनकर कोई भी चौंक सकता है, लेकिन उधम सिंह नगर के खाद्य विभाग ने एक अफसर का एक दलाल के साथ कथित ऑडियो में कुछ ऐसा ही सुना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार काशीपुर में राशन की सस्पेंडेड दुकान को खुलवाने के लिए अफसर दलाल से कथित तौर पर 5 लाख की डिमांड कर रहा है और इसको दिवाली कह रहा है। एक दूसरा ऑडियो भी आया जिसमें ये डील 5 की जगह 1 लाख में तय करने की बात सुनी जा सकती है। न्यूज़ 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, हालांकि प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले की जांच चल रही है। ये ऑडियो ऐसे वक्त में आया है जब विजिलेंस विभाग बीते दिनों में कई भ्रष्टाचारी कर्मचारी और अधिकारियों को दबोच चुका है। सर मैं पूछा बनवारी सिंह का सर करवा दो प्लीज। क्या बनवारी का करवा दो सर। किसका? बनवारी सिंह का, बनवारी लाल का। हाँ चल तो दिवाली पे तो आप मिलने, हाँ दिवाली मिलने तो आप पहले आऊंगा। मैं दिवाली मिलता आऊंगा, दिवाली मिलता सोमवार को आऊंगा सर मैं। सोमवार का, सोमवार है कल। हाँ चलो कल आता हूँ। ठीक है, घर पे आना। ठीक है, घर पे ही। ठीक है, हाँ घर पे ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके ठीक है। बनवारी को बोल दो दिवाली आएगा अपनी। है क्या बोल? दिवाली बनवारी को बोल दो दिवाली आएगा। दिवाली करवा दूंगा सर, उसके पार्टी समझ गए। करा दूंगा काम, तो लेके आया तभी तो कराऊंगा। रात के में सर आ रहा हूँ। है तो हाँ तो उससे मिल जाएगा। है खड़क सिंह से सर 1 लाख ही सर मेरे पास। एक है बस, 1 लाख है सर, बड़ी मुश्किल से हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाँ उसे दे मैं खड़क सिंह को। जो सरकारी ड्राइवर, जो सरकारी वाला ड्राइवर वो है या प्राइवेट वाला? सरकारी। सीएम धामी ने हरिद्वार के रोशनाबाद में बने वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलने की चर्चा पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम नहीं बदला जा रहा है। स्टेडियम के नाम को लेकर केवल भ्रम की स्थिति थी। वंदना कटारिया और मनोज सरकार जैसे खिलाड़ी प्रतिभावान युवा हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और राज्य के लोगों के लिए प्रेरणा है। वंदना कटारिया नहीं, देखिए वो केवल भ्रम की स्थिति है। वंदना कटारिया और हमारे मनोज सरकार ऐसे लोग जिन्होंने, हमारे बड़े प्रतिभावान युवा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी नाम राज्य के अंदर लगातार जाना चाहिए। युवाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हमेशा उनकी प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। इसलिए कोई नाम परिवर्तन जैसा कोई विषय नहीं है। हल्द्वानी में रविवार को कांग्रेस की जय हिंद रैली हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुई। इस दौरान पूरे उत्तराखंड से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हल्द्वानी में लगा रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय हिंद रैली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों के सम्मान में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सेना ने जिस तरह से दुश्मन देश को धूल चटाई है, उसके सम्मान में जय हिंद रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भारत देश के 10 प्रमुख स्थानों पर जय हिंद रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें से एक चुनिंदा स्थान हल्द्वानी भी है। गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा, और देश के सभी को कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही है। हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। करोड़ों के निर्माण कार्यों की योजना बनाई जा रही है, लेकिन कुंभ 2021 में भारी भरकम बजट से बनाया गया आस्था पथ आज भी लावारिस हालत में है। देखिए, – 2021 में हरिद्वार में हुए कुंभ मेले में करोड़ों की लागत से कई स्थायी निर्माण कार्य कराए गए थे, जिनमें 20 करोड़ की लागत से आस्था पथ भी बनाया गया था।
नीलधारा के किनारे करीब 1 किलोमीटर लंबे आस्था पथ में लोगों के टहलने के लिए सुंदर ट्रैक, सत्संग भवन, मेडिटेशन पॉइंट, सुबह शाम धार्मिक संगीत बजने वाला साउंड सिस्टम और तमाम तरह की सुविधा थी। लेकिन कुंभ खत्म होते ही आस्था पर की किसी ने सुध नहीं ली और आज आलम ये है कि ये भव्य निर्माण पूरी तरह से खस्ता हाल है और अब ये असामाजिक तत्वों का डेरा बन गया है। वो एक तरह से बेआस्था हो गया, लावारिस पड़ा हुआ है और वहाँ पर तमाम नशेड़ी भंगेड़ी इनका अड्डा बन गया है। तो ये जो जनता की गाड़ी कमाई है उसका कोई लाभ ना तो तीर्थयात्रियों को मिल रहा है ना लोकल लोगों को मिल रहा है। सिंचाई विभाग ने 2021 में आस्था पथ का निर्माण कराया था और योजना थी कि कुंभ के बाद इसको HRDA को सौंप दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का दावा है कि विभागों के बीच बातचीत भी हुई, हालांकि इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। जो है इस कुंभ मेले के अंतर्गत उस पर शायद पुनः जो है जीर्णोद्धार और ब्यूटिफिकेशन का कार्य शायद प्रस्तावित HRDA द्वारा किया जा रहा है और इसके तहत जो है इसको अतिशीघ्र हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आस्था पथ के मेंटेनेंस के लिए ना किसी विभाग ने रुचि दिखाई, ना ही सिंचाई विभाग ने आस्था पथ की सुध ली। 2021 के कुंभ मेले में तैयार किए गए इस आस्था पथ में ना तो अब कोई आस्था बची है, ना ही यहाँ कोई पथ इस समय बचा हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले अर्ध कुंभ मेले में मेला प्रशासन इसकी सुध लेगा और इसका पुनरुद्धार फिर से किया जा सकेगा। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। रुद्रप्रयाग के सतेरा खाल क्षेत्र के सनबैंड के पास शनिवार देर रात को अचानक से जंगल में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आग सुबह तक सड़क पर पहुंच गई। सड़क से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। कुछ देर के बाद फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वैसे कहावत भले ही प्रचलित हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कोई बीजेपी नेताओं से पूछे कि नाम में क्या रखा है तो यहां पर नाम को लेकर होड़ दिखेगी। शिलान्यास के पत्थरों से लेकर सड़क निर्माण के बोर्डों में सिर्फ नाम ही नाम दिखेंगी और वो भी एक नहीं बल्कि कई सारे। उत्तराखंड में नाम की पब्लिसिटी का ट्रेंड चल पड़ा है। शिलान्यास, उद्घाटन या फिर सड़क निर्माण के नाम पर बोर्ड ही क्यों न हो, बीजेपी के अति उत्साही नेता इनमें नाम लिखवाने में सबसे आगे हैं। 2 दिन पहले अल्मोड़ा में ऐसा मामला सामने आने के बाद न्यूज़ 18 ने जब बोर्डों पर नाम का रियलिटी चेक किया तो प्रदेश भर से गजब की तस्वीरें दिखी। बीजेपी के नेता नाम की होड़ में इस कदर चूर दिखते हैं कि शिलान्यास के पत्थरों से लेकर सड़क निर्माण के लगे बोर्ड में भी इनके नाम नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड इस कदर बढ़ा है कि देहरादून की हर सड़क निर्माण के बोर्ड पर विशेष प्रयास का एक अलग से नाम लिखवाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। हालांकि बीजेपी के विधायक भी इसे पूरी तरह गलत मानते हैं और चुनाव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखते हैं। जब जब राजनीतिक घटनाक्रम तेज होते हैं तब तो इस तरह की प्रक्रियाएं बढ़ती है। बीच में लोकल बॉडीज के चुनाव थे जिसको लेकर बहुत ज्यादा ये सब हुआ। जिला पंचायतों के चुनाव थे उसमें भी लोग कोशिश कर रहे होंगे मेरा नाम आ जाए। फिर आगे विधानसभा के चुनाव होंगे तो कुछ लोग उसमें भी आगे आने के लिए सब करते हैं। तो ये घूम फिर के अगर इसको सही मायने में आप देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। भाजपा के नेता हों, कार्यकर्ता हों, विधायक हों, सबके सिर प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है। सत्ता के अहंकार में इस स्तर तक गिर गए हैं कि जो विकास कार्य हैं वहाँ जो नाम पट्टिका लगती है उस पर कार्यकर्ता भी अपना नाम खुदवाना चाहते हैं विशेष सहयोग के नाम पर। आखिर अगर आपका प्रयास विकास के लिए है तो जनता जनार्दन भी जानती है किन लोगों ने विकास की लड़ाई लड़ी है। जनता अपने आप आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। नियम के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या फिर विधायक के नाम ही बोर्ड पर लग सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा के कार्यकर्ता इस कदर उत्साहित हैं कि नियमों को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल इकबालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी के धनारी में जंगली सुअरों के आतंक से इलाके में लोग परेशान हैं। खेतों में खड़ी फसलों को जंगली सुअर पहुंचा रहे नुकसान। चमोली के पीपलकोटी में पिटकुल के खिलाफ लोगों का धरना चल रहा है। जमीन में निर्माण कार्य नहीं होने की ग्रामीण बात कर रहे हैं।
दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस के मौके पर कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी है। उत्तरकाशी में कृषि मंत्री गणेश जोशी मोदी ब्लॉक के गैंचवाण गांव में पहुंचे, किसानों से सीधा संवाद किया। बागेश्वर के कांडा रेंज के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग से काफी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे करीब 12 घंटे बाद खोला जा सका। स्थानीय लोगों ने क्वारब की समस्या के स्थानीय समाधान की मांग की। पिथौरागढ़ के धारचूला में बीजेपी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। चमोली में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। उत्तरकाशी में दोपहर होते ही मौसम बदल गया। तेज बारिश देखने को मिली, लोगों को गर्मी से निजात मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज उत्तराखंड के दौरे पर रहीं और हरिद्वार के बाद रेखा गुप्ता परिवार सहित ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची और स्वामी चिदानंद मुनि से मिलकर आश्रम की गतिविधियों और गंगा आरती के बारे में बात की। साथ ही गंगा आरती में शामिल हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम का भी मौसम अचानक से बदल गया। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच धाम का सौंदर्य और भी ज्यादा निखर गया। बारिश के बाद धाम में एक बार फिर से ठंड लौट आई है। पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है। जून के महीने में भी पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ के सामने की सभी पहाड़ियों पर रविवार को बर्फबारी हुई। कहीं पर 4 इंच तो कहीं 6 इंच बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। नीलकंठ पर्वत और नारायण पर्वत पर गिरी बर्फबारी देखी गई। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। 6 इंच से अधिक बर्फ इस वक्त जम चुकी है। दोपहर के बाद हेमकुंड साहिब में जबरदस्त हिमपात हुआ। इसके बाद हेमकुंड साहिब जाने वाले पैदल मार्ग पर भी बर्फ जम चुकी है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट ने सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की समय से पहले दस्तक और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना के चलते मौसम विभाग के फोरकास्ट से प्रशासनिक मशीनरी के हाथ पांव फूले हुए हैं। सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करते हैं तो उसमें ये बोला गया कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज हमारा उसकी 106% बारिश हमको मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 6% जो है नॉर्मल से ऊपर मिलेगी। तो इस तरह की है। और उत्तराखंड में भी ये बोला गया कि यहाँ पर भी जो है 108% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज हमारा यहाँ है उससे 108% वो रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने इसी फोरकास्ट ने राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। दरअसल उत्तराखंड में मानसून से हर साल भारी तबाही होती है और इस बार से पहले मानसून की दस्तक और सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी ने प्रशासन को अलर्ट मोड में ला दिया है। नतीजतन तैयारियों की जोर शोर से समीक्षा की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम विभाग को तहसील लेवल पर फोरकास्ट देने को कहा है। जल भराव वाले क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलों में स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। पहला है कि जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। तो आप देख रहे होंगे सब जगह अभियान चल रहा है नाले नालियों की सफाई के लिए। और विगत वर्षों में जहाँ जहाँ पानी जाम होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उन सभी में सफाई का काम किया जा रहा है। उसी प्रकार से राहत बचाव उपकरण जो हमारे होते हैं, सभी प्रकार के उपकरण जहाँ जहाँ रखे गए हैं सबको कहा गया है कि आप उपकरण की सॉर्टिंग कर लें, सबको उसके चलाने का विधिवत अभ्यास करा लें। मानसून के दौरान सबसे अधिक प्रभावित सड़कें होती हैं। इसके क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है, विशेषकर चारधाम यात्रा मार्गों पर। वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि यात्रा मार्गों पर वैकल्पिक रूट भी तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में अतिरिक्त मशीनरी तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
चारधाम यात्रा का पूरा जो रूट है मेरे द्वारा स्वयं 2 बार पूरे रोड का इंस्पेक्शन किया गया है, सारी एजेंसी के साथ मीटिंग की गई है और हमारा SOP बना हुआ है जो हम बारिश जब भी मानसून अनाउंस होता है कि इस डेट से आ रहा है उससे पहले उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। हर एक जगह जो नोन जगह हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या रोड बंद होती है उस पर कितना वहाँ पे इश्यूज़ हैं उसके हिसाब से 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन हमेशा प्लेस की जाती हैं। आपदा के दौरान मौसम की सटीक भविष्यवाणी अहम भूमिका निभाती है। उत्तराखंड में फिलहाल 3 डॉपलर रडार और 500 सेंसर के जरिए मौसम पर नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग इनकी संख्या दोगुनी करने की योजना बना रहा है ताकि मौसम संबंधी पूर्वानुमान और अधिक सटीक हो सके और जान माल का नुकसान न्यूनतम रखा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।